हेलो गाइस, मेरा नाम है अमन और मैं JEE 2027 की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। एंड आज डेट है 17 अप्रैल और सुबह के 4 बज चुके हैं। मैं अभी पढ़ ही रहा था क्योंकि मैंने दिन में पढ़ाई नहीं की है और मैं रात में पढ़ रहा हूँ, है ना। तो 2 दिन से मेरी थोड़ी सी स्लीप साइकिल ख़राब हो चुकी है। मैं दिन में सोने लगा हूँ और रात में पढ़ने लगा हूँ, पता नहीं क्यों। तो मैं अभी फ़िज़िकल केमिस्ट्री पढ़ रहा था और परसेंटेज लेबलिंग मैंने पढ़ लिया है, ख़त्म हो चुका है ये। और अभी ये लेक्चर 7 देखना है मुझे सॉल्यूशन का, वो मैं लगाने जा रहा था क्योंकि 2 दिन से तो मैंने पढ़ाई ही नहीं है अच्छे से, तो उसका मेरा छूटा हुआ है, वो मुझे देखनी है लेक्चर। और यही रीज़न है कि मैं 2 दिन से वीडियो नहीं डाल रहा था क्योंकि 2 दिन में मैंने काफ़ी कुछ काम थे मेरे। परसों तो मुझे स्कूल भी जाना पड़ा था, स्कूल में कुछ काम था, और मेरी बहन का भी एडमिशन कराना था कॉलेज में क्योंकि मेरे पापा तो घर में रहते नहीं हैं ज़्यादातर, और कोई है नहीं, है ना, तो मुझे ही कराना पड़ता है सब। तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम चला गया था। देन मैं आके आराम करने लगा था, देन थोड़ा सा मैंने पढ़ाई की थी बस। तो ये तो हो गई पढ़ाई की बात। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा स्टोरी सुनाना चाहता हूँ, एक छोटी सी स्टोरी है और मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा किसी का, 5-6 मिनट की होगी और फिर भी तुम्हें टाइम का शॉर्टेज है तो तुम 1.5 या 2x में भी देख सकते हो। एंड लास्ट तक सुनना, तुम्हें काफ़ी कुछ सीखने को भी मिलेगा और लास्ट में एक प्लॉट ट्विस्ट भी है। तो मैं कॉपी में थोड़ा सा बना कर दिखाऊँगा ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। तो शुरू करते हैं। ये एक कारखाना है, कारखाना तो जानते ही होगे, यहाँ पे एल्यूमिनियम के दरवाजे बनते हैं, ठीक है। एल्यूमिनियम के डोर्स बनते हैं, डोर्स लिख देते हैं। एंड यहाँ से डोर्स बने और ये लोडर में लोड हुए, ये गाड़ी है, ठीक है, इसके पीछे डाले में लोड हुए। अराउंड 100 दरवाजे थे। ये यहाँ से लखनऊ होते हुए अयोध्या गए, ठीक है। और मैं चला रहा हूँ, मान लेते हैं मैं चला रहा हूँ लोडर, ठीक है, मैं लोडर का ड्राइवर हूँ। लखनऊ होते हुए हम अयोध्या गए। अब असली स्टोरी यहाँ से शुरू होती है। हम अयोध्या से वापस आ ही रहे थे कि रास्ते में एक सवारी मिलती है, वो बोल रहा था कि मुझे आगे उतार देना और वो उसके पैसे भी देगा, है ना। नॉर्मली जितने भी ड्राइवर होते हैं जो ट्रक चलाते हैं या लोडर चलाते हैं वो सवारी बैठाते हैं क्योंकि वो एक्स्ट्रा इनकम होती है वो। तो हमने सवारी बैठा ली लोडर में, ठीक है। यहाँ पर हमने सवारी बैठा ली गाड़ी में, सॉरी ये लोडर है, ठीक है। और ऑब्वियसली मैं माल उतार के अयोध्या से आ रहा था, तो वहाँ पे जिस दुकानदार के यहाँ मैंने माल उतारा उसने मुझे पैसे भी दिए थे उस माल के। तो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए मेरे पास थे मेरे साथ, ठीक है। और हम लोडर से आ रहे थे और मुझे भूख भी लग रही थी। उसी वक्त उसने भी बोल दिया सवारी ने कि मुझे भी भूख लग रही है तो आओ खाना खाते हैं, है ना। तो यहाँ पे रास्ते में एक ढाबा था, ढाबे में हम लोग ने गाड़ी रोकी, है ना। ये ढाबा है, हाँ ढाबा, ठीक है। ढाबा तो जानते होगे, रेस्टोरेंट मान लो तुम लोग। तो ढाबे में हमने गाड़ी रोकी, ठीक है। अब उस ढाबे वाले से पता नहीं वो सवारी एक्चुअल में विलन था, समझ लो। अब धीरे धीरे तुम्हें सब पता चलता जाएगा क्या हो रहा है यहाँ पे। तो वो ढाबे वाले और वो सवारी मिले हुए थे। उस सवारी ने ढाबे वाले से मिलकर सिर्फ मेरे खाने में बेहोशी की या बहुत गहरी नींद की दवा मिला दी। तो मैंने खाना खाया, थोड़ी देर बाद मुझे नींद आने लगी, मुझे नशा सा चढ़ने लगा, है ना। तो मुझे नशा चढ़ रहा था बिल्कुल, और मुझे गाड़ी भी थोड़ा बैक करके अच्छे से लगानी थी। तो मैं गाड़ी में आ गया एंड मैं गाड़ी बैक करने लगा। वहीं से पीछे से ऑटो वाला भी जा रहा था, तो ऑटो वाले की भिड़ गई गाड़ी मेरी, और नशे में नशा सा चढ़ रहा था मुझे। ऑटो वाले की मेरी गाड़ी भिड़ गई और ऑटो डैमेज हो गया। फिर उस ऑटो वाले ने प्रूफ के तौर पे वीडियो बनाने लगा कि इसने मेरी गाड़ी ठोकी है ताकि उसे उस डैमेज का भरपाई मिल सके, है ना, डैमेज जितना भी हुआ है वो गाड़ी बनवाने की। तो उसने मेरी वीडियो बना ली। मैं नशे में था, बिल्कुल नशा टाइप का, एंड मैं चल रहा था अजीब तरह से, बिल्कुल नशेड़ियों की तरह जैसे चलते हैं, अजीब तरह से चल रहा था। उसने मेरी वीडियो बना ली और उसने कहा कि मुझे पैसे चाहिए इसके बनवाने के, वो पैसे मांगने लगा। तो मैंने, ये कारखाने वाला एक्चुअल में मेरा भाई है ना, जो कारखाना चलाता है वो मेरा भाई है। मैंने अपने भाई को फ़ोन किया और उस भाई ने कहा QR भेज दो अपना, मैं पैसे डाल दूँगा जितना भी नुकसान हुआ है। देन तभी ऑटो वाले ने वो जो मेरी नशे वाली वीडियो थी वो भी मेरे भाई को भेज दी, ठीक है, यहाँ कारखाने में एज़ अ प्रूफ उसने भेज दी। और यहीं से मेरे भाई को पता चल गया कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि उस ऑटो वाले को लग रहा था ये नशे में इसने ठोका है। मेरा भाई जानता था कि मैं नशा नहीं करता हूँ, मैं कोई भी दारू या कोई भी टाइप का नशा नहीं करता हूँ। तो उसे यहीं पे शक हुआ कुछ तो गड़बड़ है, तो वो समझ गया कि चोरी होने वाली है अब यहाँ पे, है ना। तो वो गाड़ी लेके और 16-17 लोगों के साथ निकल गया। उसे ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था चोरी होने वाली है, किसी ने मिला दिया है, कुछ खाने वाने में मिलवा दिया होगा, और कुछ भी वो समझ गया। वो रास्ते से आ ही रहा था। उसने यहाँ पे किसी से नहीं कहा कि उसे चोरी मत होने दो, क्योंकि उसे शक था कि कहीं ऑटो वाला ही ना मिला हो उनसे, और अगर वो कहेगा तो कुछ और भी हो सकता है। इसलिए उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसे अभी भी पता ही नहीं चला है कि उसे समझ ही नहीं आया है कि ऐसा चोरी वोरी टाइप का, वो ऐसा प्रिटेंड करना चाह रहा था। देन
वो गाड़ी लेके निकल गया 17 लोगों के साथ चुपचाप। वो आने लगा यहाँ पे, उसे था कि वो पकड़ लेगा, ठीक है। देन गाड़ी में वहीं पे जब मुझे ज़्यादा नशा चढ़ने लगा, देन मैं बिल्कुल होश होने लगा था धीरे धीरे करके। देन वो जो सवारी थी उसने मुझे गाड़ी में की बगल वाली सीट में बैठा लिया और ड्राइविंग सीट पे खुद बैठ गया, है ना। और वो गाड़ी लेके चल दिया यहाँ से, गाड़ी लेके गया अंदर कहीं जंगल में बहुत ले गया। और यहाँ पे वो और आगे ले ही जा रहा था, यहाँ कहीं पे गाड़ी फंस गई एक्चुअली, ठीक है। गाड़ी यहीं पे कहीं कचड़े में कचड़ा कुछ टाइप का था, यहाँ पे गाड़ी फंस चुकी है। तो वो पैसा और मेरा फ़ोन लेके भाग गया और मैं गाड़ी में ही हूँ नशे में बिल्कुल, और मैं सो रहा हूँ, है ना। वो पैसा लेके भाग गया, पता नहीं कहाँ गया। देन मेरा भाई और जितने भी 16-17 लोग थे उन्होंने पूरा एरिया ढूंढा, एक एक गली ढूंढा, पूरी रात ढूंढा। और अगला दिन भी हो गया, दोपहर हो गई, वो ढूंढते रहे इतना एरिया पूरा। लेकिन वो कुछ ज़्यादा ही अंदर ले गया था जंगल साइड, तो वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। उनने पूरा एरिया ऐसे छान मारा, देन नहीं मिल पाए। अब जो मैं हूँ यहाँ पे नशे में सो रहा हूँ, अब मेरे बच्चे भी हैं और मेरी वाइफ भी हैं। अब ये लोग को नहीं मिले तो इन्हें ऑलमोस्ट लगने लगा था कि मतलब पैसों के चक्कर में मार दिया है, समझ जाओ, है ना। जान से मार दिया, कुछ हुआ होगा, मार दिया। और ये सब यूपी साइड या बिहार साइड कोई बड़ी बात नहीं है कि पैसों के चक्कर में किसी को मार दिया हो, ये नॉर्मल चीज़ है, ये होता रहता है, मर्डर वर्डर, है ना। तो सबको यही शक होने लगा था कहीं मार के कहीं फेक ना दिया हो, क्योंकि अगर मैं ज़िंदा होता तो मैं कुछ ना कुछ करके फ़ोन करता, उन लोग को लग रहा था। मैं किसी न किसी से फ़ोन करवाता या कुछ करके भी कांटेक्ट करता कि मैं ज़िंदा हूँ, ऐसा कुछ। पर मैं तो यहाँ पे सो रहा हूँ बहुत भयंकर नींद में, अराउंड 24 आवर्स होने वाले हैं, मैं सो ही रहा हूँ। उसने पता नहीं कैसा वो दिया था, भयंकर नींद आ रही थी। और मेरे बच्चे, मेरी वाइफ जो भी हैं सब रो रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि ऐसा कुछ गलत ना हो गया हो, बहुत रो रहे हैं ना, समझ। अब ये लोग ढूंढते रहे, इन लोग को नहीं मिला। फिर मुझे थोड़ा होश आता है एंड मुझे पता चल गया था गेम हो चुका है मेरे साथ। जब मुझे होश आता है मैं समझ गया कि मेरे पैसे चोरी हो चुके हैं और मैं वो हो गया, ठीक है। तो मैं वहीं से पास में गया, पास में एक घर टाइप का था, ठीक है। वहाँ पे लोग भी रहते थे, गांव टाइप का एरिया ये समझ जाओ, घर टाइप का था बिल्कुल, और वहाँ पे लोग रहते थे। मैंने उनसे कहा कि मुझे फ़ोन करना है अर्जेंट, तो मैंने सीधा अपने घर में फ़ोन किया मेरे वाइफ को, है ना। तो वहाँ से फ़ोन किया, तब उन लोग को भाई जान में जाना है कि मैं ज़िंदा हूँ। मैंने उन्हें बताया कि इनको फ़ोन करो जो मेरे भाई ढूंढ रहे हैं, है ना। तो मैंने इनको फ़ोन करवाया, तो मेरी वाइफ ने उनको फ़ोन किया, देन उनने मुझे डायरेक्ट कॉल वॉल किया। एंड जब मेरी बात हुई तब फाइनली मेरे भाई लोग आए और मुझे लेके चले गए, और मेरा लोडर वोडर भी निकलवाया जो फंस गया था, और सब कुछ शॉर्ट हो गया। वो पैसे चले गए जितने भी पैसे थे, अराउंड 1 लाख, और मेरा फ़ोन वोन भी लेके चले गए, ठीक है। और मैं अभी भी नशे में ही हूँ, अभी भी मेरा वो उतरा नहीं है। और ये लोग मुझे सबसे पहले डॉक्टर के पास ले गए, बस अब सब कुछ शॉर्ट हो चुका है, ठीक है। अब प्लॉट ट्विस्ट ये है कि ये जितने भी कैरेक्टर्स और सब कुछ जो भी मैंने बताया वो कल हुआ है मेरे किसी जान पहचान वाले के साथ। जितने भी कैरेक्टर्स हैं ये सब मेरे जान पहचान के हैं, मेरे फैमिली के, है ना। और ढूंढने मेरे पापा भी गए थे, इनमें से जितने भी मैंने लोग बताया ढूंढने गए थे, इनमें से मेरे पापा भी थे एक, और ये सब जान पहचान वाले लोग हैं। तो ये काफ़ी हॉरिबल लाइफ स्टोरी थी। एंड मैं तब से मतलब यही सोच रहा हूँ कि मतलब क्या क्या हो सकता है दुनिया में। तुम लोग को इतनी स्टोरी मतलब तुम लोग को ये इतना ज़्यादा वो नहीं लग रहा होगा, पर मेरे लिए काफ़ी हॉरिबल, क्योंकि मेरे बहुत ही पास वाले के साथ ऐसा हुआ है और मैं फ़ील कर सकता हूँ मतलब उसको बिल्कुल पास से। तुम लोग को इतना वो नहीं लग रहा होगा। और मैंने ये सब इसलिए बताया क्योंकि मैं इसको रिकॉर्ड करना चाहता था, एक बार सेव करना चाहता था कि ऐसा भी मेरे साथ हुआ है ना। तो मैं इसको चैनल में सेव करना चाहता था बस। चलो अब वापस पढ़ाई पे आते हैं, और मुझे ये सॉल्यूशन का लेक्चर देखना है। फिर इलेक्ट्रोस्टैट्स का देखेंगे, हम नोट्स वोट्स कंप्लीट करेंगे, SW करेंगे, और 30 क्वेश्चन लगा के बस ख़त्म कर देंगे। तो इतना काम है मेरा आज का, जो कि मैंने इतना कंप्लीट कर लिया है। और वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।